हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका कंप्यूटर टीचर सुनील पंडित। आज का टॉपिक जैसे आप देख रहे हैं सॉफ्टवेयर्स और उसके टाइप्स हम डिस्कस कर रहे हैं। सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं? वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो किसी भी कंप्यूटर लैंग्वेज को यूज करके लिखे जाते हैं डिफरेंट टास्क को परफॉर्म करने के लिए। जैसे अलग अलग सॉफ्टवेयर्स में हम अलग अलग काम करते हैं। जैसे MS वर्ड हम डॉक्यूमेंटेशन के लिए यूज करते हैं, एक्सेल सॉफ्टवेयर हम कैलकुलेशन के लिए यूज करते हैं, टैली या बिजी सॉफ्टवेयर हम अकाउंट्स मेंटेन करने के लिए यूज करते हैं, या डिजाइनिंग के लिए हम कोरल ड्रा या फोटोशॉप वगैरह यूज करते हैं। तो ऐसे हमारे पास डिफरेंट सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू हम अलग अलग टास्क को परफॉर्म करते हैं। अब सॉफ्टवेयर के 3 टाइप्स आ जाते हैं। एक आ गया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, दूसरा आ गया सिस्टम सॉफ्टवेयर, तीसरा आ गया यूटिलिटी और डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर। जो आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वो फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक होता है जनरलाइज्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और एक होता है कस्टमाइज्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जो आपका जनरलाइज्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर जिसके थ्रू हम जनरल टास्क परफॉर्म करें, जैसे लेटर राइटिंग के लिए MS वर्ड, कैलकुलेशंस के लिए MS एक्सेल, प्रेजेंटेशन के लिए MS पावर पॉइंट, या अकाउंट्स के लिए जो है वो टैली या बिजी हम यूज करेंगे। उन सॉफ्टवेयर को हम कहते हैं जनरलाइज्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और ये आपको इजीली किसी के कंप्यूटर में भी इंस्टॉल हुए मिलते हैं या इजीली मार्केट में अवेलेबल होते हैं। दूसरे होते हैं कस्टमाइज्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो किसी पर्टिकुलरली स्कूल्स के लिए, कॉलेजेस के लिए, कंपनीज के लिए डेवलप किए जाते हैं और वहीं के एम्प्लॉयज उसको यूज कर सकते हैं और मार्केट में इजीली अवेलेबल ना हो। जो कोई भी स्कूल या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन किसी भी सॉफ्टवेयर कंपनी से उसको डेवलप कराता है तो या तो उनके पास जो कंपनी उनको बनाती है किसी स्कूल्स के लिए, यूनिवर्सिटी, या तो उनके पास राइट्स रिजर्व रहते हैं, या तो जो परचेज करता है जिस स्कूल्स के लिए या जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो बने होते हैं उनके पास जो है वो उसके राइट्स रहते हैं और इजीली अवेलेबल ना हो मार्केट में। जैसे J&K बैंक का अपना सॉफ्टवेयर है, उन्होंने किसी भी सॉफ्टवेयर कंपनी से डिजाइन किया हुआ है तो वो टोटली डिफरेंट होगा, वो आपको किसी और के कंप्यूटर में नहीं मिलेगा। बैंक के एम्प्लॉइज ही उसको यूज करते हैं, एक्सेस करते हैं प्रॉपरली और कहीं पर भी इजीली मार्केट में अवेलेबल नहीं होता है। जैसे पोस्ट ऑफिस का अपना सॉफ्टवेयर होगा या किसी कोई कंपनी है या कोई कॉलेज है, उन्होंने अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से सॉफ्टवेयर डिजाइन किया होगा। ऐसे सॉफ्टवेयर्स जो वहीं के एम्प्लॉयज यूज करते हैं और उनके राइट्स उन्हीं के पास होते हैं और इजीली अवेलेबल ना हो मार्केट में, उन सॉफ्टवेयर्स को हम कहते हैं कस्टमाइज्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। देन सेकंड आ जाता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। जैसे कंप्यूटर को हम कंप्यूटर भी कहते हैं, कंप्यूटर को हम सिस्टम भी कहते हैं। ऐसे सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए यूज किए जाते हैं उनको हम कहते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। जैसे मेन हमारा आ गया MS विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, जो सारा का सारा मेन बेस किसी भी कंप्यूटर का आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ही है। चाहे वो मोबाइल में एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो उसका बेस है, उसके बगैर आपका मोबाइल नहीं चलेगा। या हमारे कंप्यूटर में लाइनेक्स या MS विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो सारे सॉफ्टवेयर उसी के ऊपर बेस होते हैं। जब आपका ऑपरेटिंग सिस्टम या सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रॉपर्ली काम करता है, फंक्शन ठीक तरह से करता है, तभी आप डिफरेंट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या डिफरेंट सॉफ्टवेयर उस पर इंस्टॉल कर सकते हो या लोड कर सकते हो। थर्ड आता है आपका यूटिलिटी और डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर। ऐसे सॉफ्टवेयर जो हमारी हेल्प करते हैं हार्ड डिस्क के अंदर ज्यादा से ज्यादा फ्री स्पेस क्रिएट करने के लिए, जिससे ओवरऑल कंप्यूटर की स्पीड भी इंक्रीज हो जाती है। या ऐसे सॉफ्टवेयर जिसमें कुछ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर भी आ जाते हैं जो हमारे सिस्टम को स्कैन करते हैं प्रॉपर्ली, हमारे हार्ड डिस्क को स्कैन करते हैं और अगर कुछ फाइलों में वायरस जो है वो कुछ फाइलें वायरस के कारण इन्फेक्ट हुई है उनको वो रिपेयर भी कर जाता है, जिससे ओवरऑल जो है वो कंप्यूटर की स्पीड जो है वो इम्प्रूव होती है। या जिन फाइल्स में वायरस ज्यादा इन्फेक्ट किया हुआ है, जिन फाइल्स को उन्होंने वायरस ने, तो उनको वो प्रॉपरली डिलीट भी कर देता है, क्योंकि वायरस से एक तो कंप्यूटर की स्पीड पहले
स्लो हो जाती है। तो ये कुछ सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो हमारे ओवरऑल जो कंप्यूटर की परफॉर्मेंस है उनको इम्प्रूव करने में, उनको एनहेंस करने में, स्पीड को इंक्रीज करने में, या हमारे सिस्टम को प्रोटेक्ट करने में विद द हेल्प ऑफ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हमारी हेल्प करते हैं। ऐसे सॉफ्टवेयर्स को हम कहते हैं यूटिलिटी और डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। फिर भी कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये मैंने फ्री यूट्यूब चैनल बनाई है। जो स्टूडेंट्स मेरे पास नहीं आ सकते हैं तो मैं कोशिश करता हूँ कि फ्री में उनको टॉपिक समझाऊं। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।